आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त के निर्देश पर जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर जगदीश प्रसाद यादव के द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने को लेकर गौशाला नाला रोड, गौशाला चौक, स्टेशन रोड और बाटा चौक समेत अन्य क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर परिषद अंतर्गत राहगीरों, आम नागरिकों और दुकानदार को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से संबंधित जांच की गई, जिसमें लगभग 114 व्यक्ति उल्लंघन करते पकड़े गए। पकड़े गए लोगों को वीर कुंवर सिंह चौक में बनाए गए अस्थायी कैंप में भेजा गया, जहां सभी का कोविड जांच कराया गया। वहीं जिन दुकानदारों के द्वारा सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण किया जा रहा था, वैसे दुकानदारों से सामान हटवाते हुए उन्हें चेतावनी देकर उनसे 4,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। अभियान में नगर परिषद के प्रभारी कर दरोगा ज्ञानेश्वर प्रसाद, कनीय अभियंता मुकेश कुमार मोदी, मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी, गृह रक्षक संतोष कुमार यादव, सुपरवाइजर अजय कुमार सिंह, सहेंद्र सिंह, नवीन कुमार, मंजीत कुमार और अन्य भी शामिल थे। यूं तो पुलिस का नाम आते ही लोगों के मन में कई तरह के नकारात्मक विचार और सोच सामने आने लगते हैं, लेकिन कभी कभी यही पुलिस अपनी कार्यशैली से लोगों के मन में सकारात्मक सोच, विश्वास, भरोसा और न्याय की उम्मीद भी जगा जाती है। जी हां, गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पूर्वी सिंहभूम जिला के गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच के किनारे स्थित महुलिया उच्च विद्यालय में छुट्टी होने पर स्कूली बच्चे विद्यालय से बाहर निकले, लेकिन विद्यालय के समीप विद्यालय होने का या स्कूली बच्चे के सड़क पार करने का कोई प्रतीकात्मक बोर्ड नहीं होने के कारण तेज रफ्तार में वाहन एनएच से गुजर रहे थे। लिहाजा बच्चे सड़क के किनारे सड़क पार होने की बाट जोहने लगे। इस पर जब गालूडीह थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संतोष सेन की नज़र पड़ी तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ जीप रोकते हुए एनएच पर वाहनों को रोक दिया। एनएच पर वाहनों को रोकने के साथ ही पुलिस के द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क पार करवाया गया। उसके बाद वाहनों को जाने दिया गया। आसपास के लोगों के द्वारा यह सब कार्यशैली देखी जा रही थी, जिसकी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा भी की। चाकुलिया धालभूमगढ़ सड़क पर सुनसुनिया जंगल के समीप एक मारुति जैन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार चालक 44 वर्षीय विश्वजीत पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। विश्वजीत पाल पश्चिम बंगाल के बीनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। घायल को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। चाकुलिया थाना क्षेत्र के शांतिनगर लोहा मालिया में बीती रात एक विवाहिता और एक युवक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, जिसके बाद पकड़े गए युवक को विवाहिता के परिजनों और कुछ लोगों के द्वारा बांध कर रखा गया है। गुरुवार की सुबह से ही इस मामले को लेकर गांव में विचार विमर्श चलता रहा। विवाहिता का पति चाकुलिया से बाहर कार्य करता है। पति के न पहुंच पाने के कारण मामले का पट्टाक्षेप नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। गुड़ाबांधा प्रखंड कार्यालय का गुरुवार को विधायक समीर महंती ने निरीक्षण किया। इसके बाद विधायक के द्वारा प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों के साथ अन्य कई विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। बैठक में विधायक ने सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों का कार्य सही तरीके से होना चाहिए। लोगों को कार्य कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विधायक के द्वारा विद्युत विभाग को प्रखंड कार्यालय में
सप्ताह के बुधवार के दिन और पेयजल विभाग को सप्ताह के शुक्रवार के दिन कार्यालय में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली, अंचल अधिकारी थाना प्रभारी प्रभात कुमार, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि नायक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता मनोज कुमार के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में बहरागोड़ा के झामू प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, जिला पार्षद बेलबती मुर्मू, झामू नेता समीर दास, गौतम दास, राकेश महंती, कारिया हेम्ब्रम, तड़ो किस्कू, रामाई मुर्मू, विशाल बारिक, मेघराय हेम्ब्रम, विनोद बागाल, बिरबल बेरा, शकीला हेम्ब्रम, स्वपन पाल, मनोज जेना, रिंकू प्रधान, लाल मोहन मांडी, पद्मो बेरा के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और 2003 से या 8 साल का सफर में काफी लोग का मृत्यु हो गया है और ऐसे लोगों का जैसा हमारा पिताजी का था तो एक्सपायर कर गए, लेकिन हम 3 भाई, हमारा बीपीएल कार्ड था, हम बीपीएल नंबर नहीं, तो हमने सरकार के पास रखे कि या तो बीपीएल का पुनर्सर्वे किया जाए और अन्यथा बिना बीपीएल में सरकारी सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। और आज एक काम उनका हुआ है कि बिना बीपीएल में पेंशन का काम, और वो काम ऐसे नहीं, इसका पहले वीडियो सब उस दिन बोहरा में अपना जवाब दे रहे थे कि एक साल में 200-300 लोग देते थे, आज तो खुला दरबार लगा दिया गया, गांव-गांव में पंचायत में आपका शिविर बना दिया गया और प्रशासनिक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दिया गया है कि एक भी बूढ़ा बूढ़ी आपका पेंशन से वंचित नहीं हो। ये मेरा अभियान है, मेरा संग्राम है, मेरा और निश्चित रूप से 5000 आपका बोहरा में आपका पेंशन का स्वीकृति के लिए जमा हुआ है, बहुत जल्दी उसको स्वीकृति मिल जाए। बहुत सारे लोग काम कर दिए, चाकुलिया में 3500 जमा हुआ और आपका यहाँ भी एक बढ़िया संख्या में जमा हुआ होगा, सारे लोग को हम पेंशन देंगे। ये भी हमारा मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा योजना था हमारा। उसके बाद आपका ऋण माफी, गांव में गरीब, आज भी हम बता रहे कि हमको सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। पूरे विश्व में अगर आकलन करेंगे तो 200 देश है जहां पर 16 प्रकार के जलवायु मिलता है। आपका यूरोपियन कंट्री में देखिए, वहां पर आपका सूरज उगता है 3-3 महीना में। अब सूरज नहीं उगता है तो बरसात नहीं होता है। वहां 2 ही चीज है, ठंड और अति ठंड। और ठंड में पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, सूरज का किरण नहीं मिलेगा तो बढ़ नहीं सकता है, और जब सूरज नहीं निकलेगा तो बरसात नहीं हो सकता है, उनको खाना नहीं मिल सकता है। ये सौभाग्य हमारा कि हम प्रकृति का गोद में पैदा हुए हैं, प्रकृति का आंचल में हम बड़ा होते हैं। और हमको सौभाग्य कि प्रकृति हमको 16 प्रकार के जलवायु पूरे भारतवर्ष में दिया है और हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, आज उपयोग करके हम धरातल में कैसे ला सकते हैं, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। सरकार संवेदनशील, गांव के प्रति, मजदूर के प्रति, किसान के प्रति, गरीब के प्रति, और संवेदनशील नहीं और कागजी कलम में नहीं, बल्कि हम धरातल में उस काम को दिखना चाहते हैं। और शिविर किए पेंशन के लिए, उसके बाद कृषि ऋण जो है वो आपका 50-50 हजार का माफी, उसके बाद बीज को सही समय पर वितरण, बिजली का बिल का जो डीपीआर समाप्त करने का जो शिविर की लोगों के बिजली का बिल अधिक हो गया है तो करीब आधा पैसा में उसका बिजली का बिल को हम पूरा कर सकते हैं और बकाया जो पैसा है उसको 4-5 किस्ती में हम दे सकते हैं। ये भी हमारा सरकार व्यवस्था किया है। हमारे आदिवासी लोगों के लिए आपका सारनाथ धर्म कोड को पार्लियामेंट तक भेजने का काम किया है, विधानसभा में पारित करके। ये भी एक ऐतिहासिक काम है। हमारे और एक काम है कि हर साल हमारे आदिवासी समाज में, चूंकि हमारे इस क्षेत्र का आदिवासी का रहन सहन, उसका आर्थिक स्थिति कैसा है, वो सारा चीज का जानकारी है। हर साल 20 लड़का को हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, सरकार उसको भेज के उसका खर्चा, सरकारी खर्चा में उसको विदेश का पढ़ाई भी हम कराएंगे। इस पर भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। ये दुर्भाग्य है कि कोविड-19 ये 1.5 साल, करीब 2 साल का सफर में
हम विकास का काम को बहुत ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन ये आपके लिए सौभाग्य है कि आप जिसको चुने हैं एक बेहतरीन व्यवस्था को कायम करने के लिए एक लंबा समय के अंतराल के बाद यहाँ पर सिद्धू कानू का सपना का राज्य स्थापना करने के लिए, निर्मल महतो का कल्पना का राज्य स्थापना करने के लिए हमारे झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलनकारी दिशा गुरु शिव सोरेन का सुपुत्र को आपने निर्णय लिए हैं और उनको मुख्यमंत्री का पद में उनको बैठाने का काम किया है। निश्चित रूप से काम बेहतरीन होगा। आज आप बैठेंगे, हम वीडियो साहब से बारीकी से हर बात को किए, सीओ यहाँ पर है नहीं, सीआई साहब से हम वार्ता किए, हम लोग बैंक का मैनेजर से वार्ता किए, हम आपके बिजली विभाग का जय से बात किए और सारे लोग को उनका काम उनका जवाबदेही हम सुनिश्चित किए। क्या जवाबदेही? एक हफ्ता में एक दिन यहाँ पर जय बैठेंगे, कोई काम छोटा लेके जाएंगे वो नहीं होगा, अगला हफ्ता उनको पूछिए, अगर सीधा सीधा काम नहीं होगा हमारे पास टेलीफोन का घंटी बनाएंगे और हम हर आदमी का टेलीफोन को हम रिसीव करते हैं। कभी पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, अगर 10 तो 20 तो टेलीफोन आ जाता है, हम गाड़ी में बैठ के सबको हम रिसीव ये जवाब देते हैं और सबको अटेंड करते हैं। क्योंकि ये एक सौभाग्य, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऊपर वाला हमको इस काम के लिए नियुक्त किया। हम वीडियो साहब को भी यही बोले कि नौकरी दुनिया में बहुत है, रोजगार का स्रोत दुनिया में अभाव नहीं है, कोई गलत ढंग से पन्ना पत्थर चुन के भी पैसा कमाना, लेकिन ये आपके लिए सौभाग्य का विषय है कि सीधे सीधे ऊपर वाला का कृपा हुआ कि जनता का सेवा करने के लिए आपको एक जगह दी। ये थाना प्रभारी का एक सौभाग्य का बात है कि जंगलधारी पहाड़ के किनारे उनको भेजा गया है कि वहां के लोगों को बेहतरीन सेवा व्यवस्था देने के लिए हम हमेशा करते। आपका हॉस्पिटल जो डॉक्टर रहता है, हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी अगर बीमार हो गया, हम भगवान को 10 बार बुलाते हैं तो 10 बार हम डॉक्टर को भी प्रणाम करते कि मेरा बेटा को जिंदा कर। ये सौभाग्य में जो हमको ये काम मिला है और हम गर्व करते हैं कि ऊपर वाला हमको इस काम के लिए नियत किया। हम बेहतरीन काम करके, बेहतरीन सेवा करके हम कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, आपको एक समाधान के रूप में आपको पास हर सुविधा को उपलब्ध करने का हम प्रयास करें। और हम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी जा सकता, हमारे मुखिया जी पूछ रहे थे उनको, तो वो इनके हाथ में नहीं है, हम लोग जितना दिन उनको रखेंगे वो रहेंगे। लेकिन अगर कोई वीडियो साहब या थाना प्रभारी आए हैं तो इनका कार्यकाल मोटा मोटी 2 से 2.5 से 3 साल के जगह देंगे। लेकिन जो 20 साल से ब्लॉक का ईद में घूम के दलाली कर रहा, उनका रिटायरमेंट भी, उनका ट्रांसफर भी, और वो चिन्हित करना होगा कि ब्लॉक में कौन दलाल घूम रहा है, सीसी कैमरा लगाइए आप। और जो रेगुलर ब्लॉक में आ रहा है, जिसका कोई काम नहीं, और जो जनप्रतिनिधि नहीं, उनको सवाल करिए भाई आपका काम क्या है। आपका प्रशासनिक पदाधिकारी को, आपका कर्मचारी को ज्यादा डैमेज वो आदमी करता है जो लंबा 20 साल से दलाली करके खा रहा है। ब्लॉक का इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, इसको बोलेगा लाल कार्ड कर देंगे, उसको बंदोबस्ती कर देंगे, बैंक में लोन दे देंगे, बैंक में भी दलालों का धोखा। हमको तो ताज्जुब होता है कि वृद्धा पेंशन में भी पैसा खाने के लिए लोग खड़ा है। हमारे चकुरिया के एक बैंक में एक था आपका घाटशिला का, और हम विधायक बनने के बाद उसको अब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा गलत हम भी कर देंगे, बात करते करते एक थप्पड़ मारेंगे उसको कि नौकरी करना है तो बढ़िया से करो, हमारा आदमी को परेशान करेगा तो मैं हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमको कहना है कि ये व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं थाना प्रभारी, ये व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं हमारे वीडियो साहब, क्योंकि थाना में भी इस तरह का है। 20 साल से चुनिंदा लोग थाना में जाता है, सबको थाना में जाने का अधिकार नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं। आप अपना व्यवस्था को ऐसा करिए कि आम लोग आसानी से जाके आप थाना तक पहुंचे और आपको अपना दुखड़ा सुना सके और आप उनको समाधान का व्यवस्था करें। हम कुछ दिन पहले का कार्यक्रम यहाँ भी होगा कि हम ब्लॉक में पीला कुर्सी दिए प्रधान के लिए, ताकि प्रधान जब वीडियो का चेम्बर में आएगा तो वीडियो साहब कम से कम 1 गिलास पानी पिला के बोलेंगे कि बोलिए प्रधान साहब, बोलिए माझी बाबा क्या काम है आपका, क्या से थाना प्रभारी का भी मांग। और ये कुर्सी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, इसलिए है कि हम अगर ये सोच रहे तो आपको भी सोचना होगा हमारा लोग को सम्मान कैसे करेंगे, और ये काम को सुनिश्चित करना होगा। और दोनों पदाधिकारी कहेंगे कि आप लोगों का काम हमको अभी तक अच्छा लगा है, थाना प्रभारी का भी काम ठीक ठाक है, और
जहाँ तक बीडीओ साहब का बात है, इन्होंने हमारा नगर पंचायत में एक लंबा समय सेवा देने का काम किए और उतना दूर तक इनका काम काफी अच्छा था, सराहनीय था। हम चाहेंगे कि छोटा सा जगह आपको मिला है और इस जगह में ये शहर से गांव काफी। चाकुलिया प्रखंड के डुमुरडीहा गांव में बीते दिनों जंगली हाथियों के झुंड के द्वारा कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा तिरपाल उपलब्ध करवाया गया। पीड़ितों को तिरपाल देने के लिए जिला पार्षद शिवचरण हांसदा ग्रामीणों के बीच पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को तिरपाल देते हुए वन विभाग से बात कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी बात कही। मौके पर उन्होंने कहा कि गांव में वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति नहीं होने के कारण वन विभाग के द्वारा दी जाने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हाथियों को भगाने के लिए सामग्री तभी उपलब्ध होगी जब वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा, जिस पर ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बैठक कर समिति का गठन करने का निर्णय लिया। मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता और आंदोलनकारी सकला मुर्मू, मंडल हेम्ब्रम, सुरू नायक, बन नायक, जितेन नायक, अजय नायक, लालू हांसदा, पिंटू हांसदा, तारक घटवारी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी पंचायत के नया ग्राम गांव में स्वर्गीय जितेन पातर का श्राद्ध कर्म के कार्यक्रम में विधायक समीर कुमार महंती शामिल हुए। उन्होंने मृतक की फोटो पर पुष्प अर्पण करते हुए शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर दयामय गिरी, राजेंद्र पातर, युवा नेता मिथुन कर, राहुल महतो, विद्युत सरदार, परमेश्वर महतो, दिलीप पातर, देवाशीष शाह, भवानी शंकर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन की ओर से गुरुवार की शाम धालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ बाजार में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष हर प्रसाद सिंह सोलंकी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी 3 काला कानून रद्द कराने को लेकर किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। किसानों का यह धरना आज 9 महीने पूरा हो गया, परंतु अभी तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांग को लेकर कोई अमल नहीं की गई है। इसको लेकर संगठन के द्वारा आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मौके पर प्रताप तिवारी, हरिन कलंगी, मोदी टुडू, अमल कुंडू, धीरज सोलंकी, साधु मुंडा समेत अन्य लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के मौदासुली पंचायत के सरविला गांव के एक व्यक्ति का बीते बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरविला गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों में से 7 लोगों का कोविड जांच किया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी सदानंद महतो और सर्विलेंस टीम भी गांव पहुंची, जहां बाद में अंचल अधिकारी के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया। प्रखंड कर्मियों के द्वारा बांस गाड़कर कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी कि परिजनों ने इसका विरोध करते हुए कंटेनमेंट जोन नहीं बनने दिया। मौके पर पंचायत सचिव नव कुमार राय, मुखिया पति मंगल सिंह, वार्ड सदस्य रंगलाल गायन, बसंती मुर्मू और रोजगार सेवक शशांक देहरी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाने की सारी तैयारी की जा रही थी, परंतु मृतक के परिजनों के द्वारा इसका विरोध किया गया। बाद में टीम के द्वारा कुल 26 लोगों की कोविड टेस्ट की गई। इधर गांव की सहिया सोनिया हांसदा और पारुल पातर ने बताया कि इस गांव में कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए कई बार ग्रामीणों से आग्रह किया गया है, परंतु यहाँ के लोग वैक्सीन लेने को भी तैयार नहीं हैं। अभी तक 700 की आबादी वाले इस गांव में
18 से 20 लोगों ने ही कोविड का वैक्सीन लिया है। जांच करने पहुंचे टीम में डॉक्टर मणिमाला सेन, डॉक्टर प्रशांत, लैब टेक्नीशियन विनय प्रमाणिक, धालभूमगढ़ थाना से एएसआई मोबिन खान, पंचायत सचिव नव कुमार राय, मुखिया पति मंगल सिंह, वार्ड सदस्य रंगलाल गायन, बासंती मुर्मू, सहिया सुनिया हांसदा, पारुल पातर समेत कई लोग शामिल थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत के घासपदा गांव में श्री श्री निगमानंद परमहंस देव संघ की ओर से श्री श्री निगमानंद परमहंस देव जी का पुण्य जयंती गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर तादुआ, पारुलिया, घासपदा, ब्राह्मण कुंडी, जुगडीहा, गोपालपुर, जगन्नाथपुर, कुमारडुबी और इसके आसपास के गांव के ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा अर्चना की। सुबह प्रभाती कीर्तन के साथ अधिवास के बाद पूजा अर्चना, आरती वंदना समेत भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री श्री निगमानंद देव तादुआ गांव के गुनाधर कुमार ने बताया कि सदगुरु स्वामी निगमानंद जी की पुण्य जयंती मनाई जा रही है। इसका शुभारंभ अधिवास के साथ किया गया है। सुबह गीता चंडी पाठ, ठाकुर जी का आह्वान, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड जय गुरु नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी के अन्न भोग में काफ़ी भक्तों और शिष्यों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मानुसमुड़िया आश्रम के देवानंद सरस्वती मौजूद थे, जिन्होंने श्री श्री निगमानंद की जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। दोपहर को महाप्रसाद का वितरण किया गया। शाम को आरती, भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, विदाई संगीत के साथ महोत्सव का समापन किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के पूर्णापानी पंचायत के आंगरीसोल गांव में ए स्टार स्पोर्ट्स क्लब आंगरीसोल के द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। मौके पर फाइनल मैच में जमाई फुटबॉल टीम ने पंडरापाथर फुटबॉल टीम गुड़ाबांधा को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महंती ने जमाई फुटबॉल टीम कुचिया चाकुलिया को 7,000 रुपये देते हुए पुरस्कृत किया गया। वहीं उप विजेता टीम पंडरापाथर फुटबॉल टीम गुड़ाबांधा को 5,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर रही दुखिनासोल फुटबॉल टीम चिंगड़ा और चौथे स्थान पर रही एसएस फुटबॉल टीम को 2500 रुपया देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, समीर दास, रास बिहारी साव, मुखिया पानसोरी हांसदा, आशीष गिरी, पंचायत अध्यक्ष सामू सोरेन, विकास घोष, सुमित माइती, मिथुन कर, आयोजन कमेटी के गोपाल किस्कू, राजेन किस्कू, नारायण किस्कू, लाल मोहन मुर्मू, अनिल किस्कू, बाबलू टूडू, बाबूलाल हांसदा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में जिला के साथ प्रखंड में टॉपर होने वाले मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के निर्देश पर भाजपा नेताओं के द्वारा घर घर जाकर दिया गया। भाजपा नेताओं ने छात्रा स्मृति कर, मालती सोरेन, श्रिया घोष, शुभजीत साव, सौम्यजीत कुइला, सोमेश नमाता और अन्य टॉपरों के घर घर जाकर उन्हें उपहार देते हुए सम्मानित किया। सम्मानित करने वालों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, महामंत्री उत्पल पैड़ा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीवत्स घोष, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइयां, भाजपा नेता मनोज पाठक, हरे कृष्ण साव, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गौतम बांसुरी और अन्य शामिल थे।